अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गर्मियों के मौसम में खूनी पेचिश लगने की मर्ज़ आम देखने में आती है, ख़ुसूसन उन इलाक़ों में कि जो इलाके ज़्यादा गर्म होते हैं। इनमें ये मर्ज़ बड़ी उम्र के लोगों को तो बहुत कम लगती है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपकी खिदमत में एक इंतहाई सस्ता तरीन बल्कि मुफ्त का नुस्खा पेश करना चाहता हूँ, जो बहुत ही कामयाब नुस्खा है। गर्मियों के मौसम में ये आम का जो फल होता है ना, ये बहुत आम होता है। इसे हम खाते हैं और इसकी जो गुठलियाँ होती हैं इसे हम फेंक देते हैं। यही गुठलियाँ हमारे काम आती हैं। अब आपने ऐसा करना है कि ऐसी गुठलियाँ ले लेनी हैं कि जो धूप में खुश्क हो चुके हों। तो अब इस गुठली को, या 2-3 गुठलियाँ हैं, तो इनको आपने आग पर भूनना है। आग चाहे लकड़ी की हो या गैस की हो या किसी भी चीज़ की आग हो, आपने उसको भूनना है। और जिस तरह हम ये भूनते हैं ना कोयलों की आग पर, या आग पर ये शकरकंदी भूनते हैं या आलू भूनते हैं, तो इसी तरह हमने इसको भूनना है। और भूनते वक्त ये जो गुठली है इसे हमने उलटते पुलटते रहना है। उलट पुलट के ना इसे भूनना है। ये कहीं से स्याह हो जाएगी और कहीं से ब्राउन हो जाएगी। तो जब आपको ये यकीन हो जाए ना कि अब अच्छी तरह भुन चुकी है, जलने ना पाए, बस ये ख्याल रखना है, जले ना। तो अब आपने आग से हटाकर इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये ठंडी हो जाए तो उस वक्त ऊपर का जो छिलका होता है ना, इस छिलके को हमने उतारना है। उतारने के बाद अंदर जो मग़ज़ होता है, यही मग़ज़ या गोदा, ये हमारे काम का होता है। इसको निकाल कर हमने बारीक पाउडर कर लेना। ये अच्छी तरह पाउडर हो जाएगा, क्योंकि भुन चुका होगा। भुनने के बाद इसके अंदर जो ज़्यादा तरी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसे हमने भून लेना है, कूट लेना है, पीस लेना है। अब जितना वज़न इस गुठली का है, अंदर जो मग़ज़ निकाला है इसका वज़न है, इतनी ही मिकदार में हमने शक्कर मिला लेनी है, जिससे शक्कर सुर्ख कहा जाता है। तो ये मिला के हमने इसको फिर एक दफ़ा यकजान कर लेना है। थोड़ा सा पीस लेना है, या आसानी से पीस जाती है। बस नुस्खा हमारा तैयार हो गया। अब ऐसा करना है कि जो बड़ा आदमी है उसे हर 3 घंटे के बाद ये जो घरेलू चम्मच होता है ना, ये आधा चम्मच आपने देना है हर 3 घंटे के बाद। और जो छोटा बच्चा होता है इसे चम्मच का चौथा हिस्सा दें। और जो शीरखार बच्चा होता है, बिल्कुल छोटा बच्चा, 1 साल का, 1.5 साल का, तो उसे आपने एक चुटकी देनी है। पहले तो ये पहली खुराक से ही खून रुक जाता है, और यकीनन रुक जाता है। वरना ये दूसरी और तीसरी जो खुराक होती है ना, इससे हर हाल में ये खून रुक जाता है। और ये पेचे जो हैं ये भी उससे रुक जाते हैं। जो पेट में बल पड़ते हैं, ये बल भी इससे ख़त्म हो जाते हैं। आम पेचेस जो होते हैं जिनमें खून नहीं होता, उन पेचों के लिए भी ये लाजवाब नुस्खा है। ये बात भी याद रखनी चाहिए कि जो दवा खूनी पेचेस को रोक देती है, वो दवा आम पेचेस को भी रोक देती है। उसके लिए कोई ये बड़ा मसला नहीं होता। बहुत लाजवाब नुस्खा है। इसे हर घर में बना के रखना चाहिए। आम की गुठलियाँ अगर आपके घर में मौजूद हों तो इसे संभाल कर रखें। इंशाअल्लाह ताला ये मुफ्त का नुस्खा है। आखिर में इतनी गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल हकीम सनाउल्लाह ऑफिशियल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है, और आल पर भी आप उंगली रख कर प्रेस कर दें। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी वीडियोस बनती हैं वो तमाम के तमाम आप तक पहुंचती रहेंगी, और इस तरह के बेहतरीन नुस्ख़ाजात आपकी खिदमत में पेश होते रहेंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।